दुनिया भर में प्राचीनतम संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। इजिप्ट में पिरामिड, ग्रीक, रोम, मेसोपोटामिया और इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये सब सिविलाइजेशन अपने आप में आश्चर्यकारक और अतुलनीय और महान है। ये सब मनुष्य प्राणी के प्रगति के और सौंदर्य दृष्टि के जीते जागते सबूत हैं, जिनको देखकर स्टडी कर हम यह समझ सकते हैं कि उस दौरान का काल कैसा था, कैसे इंसान ने अपने आप को डेवलप किया, कैसे बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को भी बदला। अब कल्पना कीजिए कि आज के वर्तमान में अगर उस दौरान का, उस समय का मानवीय शरीर हमें मिल जाए तो क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने अतीत में जाने के लिए एक नया दरवाज़ा खुलने के जैसा है। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सितंबर 1991 में दुनिया में मिला सबसे पुराना ममीफाइड बॉडी, जिसकी उम्र आज से लगभग 5300 साल पूर्व की है। यह वह दौर था जब पृथ्वी पर हाल ही में पाषाण युग खत्म हो चुका था और कॉपर युग शुरू हो चुका था। यह बॉडी इसी दौरान की है। माना जाता है कि यह बॉडी इजिप्ट में पिरामिड और स्टोनहेंज के निर्माण से भी पहले की है। यह बॉडी ओजिटाल आल्प्स पर्वत में पाई गई, इसकी वजह से इसका नाम ओजी आइसमैन रखा गया है। यह मम्मी स्विट्जरलैंड में साउथ टायरोल में ऑस्ट्रिया और इटली के बॉर्डर के दरमियान पाई गई। ये ओजी आइसमैन एक्सीडेंटली मारा गया था और आल्प्स के पर्वत में यह अपने साथ के चीज़ों के साथ कपड़े, तीर, कमान, कुल्हाड़ी और चाकू के साथ एज इट इज़ बर्फ में दफन हो गया और बाद में मम्मी में तब्दील हो गया। माना जाता है कि यह मम्मी यूरोप की सबसे पुरानी मम्मी है। हुआ ऐसे कि जर्मनी के दो माउंटेनियर आल्प्स पर्वत में चढ़ाई कर रहे थे, तब उन्हें यह ममीफाइड बॉडी मिली। जब उन्होंने यह बात बताई तब रिसर्चरों का एक गट यहाँ पे आ गया और उन्होंने उस बॉडी को अपने साथ लेकर उसके परीक्षण किए। तब उन्होंने बताया कि ओजी के सिर के ऊपर तीर लगने का निशान है। हो सकता है कि यह तीर लगने से मर गया हो। जब इस मम्मी को और डिटेल में जांचा गया तब समझ में आ गया कि इसकी उम्र 5300 साल है। इसके पास से मिले तांबे की कुल्हाड़ी, पत्थर का चाकू और तीर से पता चलता है कि यह एक योद्धा हो सकता है जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास रही होगी। लेकिन यह कैसे मरा, इसके बारे में रिसर्चरों को एक्यूरेट प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। इसके मरने के बारे में दो मत प्रवाह जाने जाते हैं। एक ऐसा कि यह पर्वत के ऊपर चढ़ाई करते वक्त फिसल कर नीचे गिरकर मर गया होगा, और दूसरा यह कि इसके कंधे के और सिर के ऊपर पीछे से तीर लगने के निशान पाए गए हैं, जिससे ऐसा भी हो सकता है कि यह तीर लगने से भी मर गया होगा और नीचे गिरने के बाद शिकारी जंगली प्राणियों के खाने से पहले ही इसके ऊपर बर्फ गिरकर यह बर्फ में ही दब गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह इस मम्मी के बारे में पाई जाती है कि इस मम्मी के बॉडी के ऊपर लगभग 61 टैटूज किए गए हैं। इससे हम यह कह सकते हैं कि टैटू की फैशन अब की नहीं बल्कि बहुत पुराने सालों की है। कुछ रिसर्चर इस टैटू का मतलब एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट से जोड़ते हैं, क्योंकि जब इस बॉडी की ऑटोप्सी की गई तब ऐसा पाया गया कि इस ओजी को बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम थे और मम्मी के बॉडी के ऊपर जहाँ जहाँ यह टैटू किए गए हैं वह सब एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो मे भी यह भी हो सकता है कि यह एक ट्रीटमेंट का हिस्सा हो सकता है। साथ ही यह बॉडी, ममीफाइड बॉडी, दुनिया की सबसे पुरानी टैटू की हुई मम्मी है। आज यह मम्मी हमें साउथ टायरोल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी में दिखाई देती है, जो कि इटली में है। जब इस मम्मी को पहली बार देखा गया तब वह पूरे कपड़े के साथ थी। इसके कपड़े चमड़े से बने हुए थे, जिसके लिए हरिन, भालू के चमड़ों का इस्तेमाल किया गया था। इसके सिर के ऊपर चमड़े की टोपी थी, जो कि इसकी सर्दी से और बर्फ से सुरक्षा करती थी। इसके साथ पाई गई कुल्हाड़ी तांबे की है, जो कि प्योर कॉपर है। इसमें पाया गया कॉपर 99.7% प्योर है। बॉडी के साथ 9 तीर और कमान भी मिले हैं। तीरों को धारदार धातु के टुकड़ों को लकड़ी में मजबूती से बांधा गया है। इसे बांधने के लिए पेड़ की विशिष्ट रस्सियों का उपयोग किया गया है।
इसी रस्सी से कपड़े की सिलाई और पैर के शूज़ भी बनाए गए हैं। इन सब को देखकर पता चलता है कि उस दौर के इंसान ने अपने आप को बदलते हुए एनवायरनमेंट में मजबूत रखने के लिए, बचाए हुए रखने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और जंगली प्राणियों से बचने के लिए धातु के औजारों का भी इस्तेमाल करना शुरू किया था। आज के वर्तमान में ओट्ज़ी की बॉडी मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे पता चलता है कि उस दौर में इंसान का रहन सहन, खाना पीना, शारीरिक रचनाएं कैसी है, यह पता लगता है। ओट्ज़ी का डीएनए साउथ टायरोल के मैक्सिमम पॉपुलेशन से मिलता जुलता है। इससे हम यह कह सकते हैं आज की जो कुछ पॉपुलेशन साउथ टायरोल में है वह ओट्ज़ी की ही वंशज है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।